बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से हैं। आज का टॉपिक है बेटा हमारा रेडियो एक्टिविटी, क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 20 हमने स्टार्ट किया हुआ था। रेडियो एक्टिविटी के इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट ही टॉपिक आपसे शेयर करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले जानेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना से ऐसे कौन से एलिमेंट डिस्कवर किए गए, किसने एलिमेंट डिस्कवर किए और उन एलिमेंट से जो रेडिएशन निकलती हैं वो क्या हैं, और उसके बाद फिर जो रेडिएशन निकलती हैं उस सैंपल से, रेडियो एक्टिव सैंपल से उनका आयनाइजिंग इफ़ेक्ट क्या है, उनका पेनिट्रेटिंग इफ़ेक्ट क्या है या पेनिट्रेटिंग पावर क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो वैसे भी थोड़ी सी लेंथी होगी तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एलिमेंट क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है या रेडिएशन रिलीज करता है, उसको बेटा रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल है, सैंपल ये क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो ये इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। और वो एलिमेंट जो रेडिएशन एमिट करते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना करता है? बेटा जिनका एटॉमिक नंबर 82 से क्या होता है, ग्रेटर होना, तो वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना करते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बिलो हो वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते, इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी का वो फिनोमेना नहीं करते। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडिएशन एलिमेंट क्या करते हैं, एमिट करते हैं या एनर्जी क्या करते हैं। यहाँ से ये डेफिनेशन आपने कर लेनी। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, ये आपने नेम याद रखना है, हेनरी बैक्यूरेल ने। किस सन में? 1896 में। इसने सबसे पहले यूरेनियम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया और ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस सैंपल को इसने फोटोग्राफिक प्लेट में बाउंड करके रख दिया था। और सुबह जब आकर देखा उस सैंपल ने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लर कर दिया। उसने फिर वहाँ से रियलाइज़ किया कि इसने कोई रेडिएशन एमिट की, तो वहाँ से ही उसने फिर ये डिस्कवरी की यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कि ये एक अनस्टेबल एलिमेंट है जो कि कंटिन्यूसली क्या करता है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। उसके बाद फिर इसी को देखते हुए फिर मैरी क्यूरी और एक पेरी क्यूरी, दो साइंटिस्ट थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। इन्होंने क्या किया, फर्दर 2 एलिमेंट्स इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। यहाँ पे बुक में तो नेम नहीं, एक का नाम था रेडियम और एक का नाम था पोलोनियम। पोलोनियम और रेडियम 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाद में डिस्कवर की। इन्हीं की बेस पे हेनरी बैक्यूरेल को और मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ओके हो गया। तो बेटा ये जो सारा रेडिएशन का एमिट होना और इसके अंदर बेसिकली ये पीछे मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की रेशो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अगर रेशो इनकी बराबर हो तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। अगर रेशो इनमें न्यूट्रॉन बढ़ जाएं या प्रोटॉन बढ़ जाएं तो इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तब वो एलिमेंट क्या करता है, रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, और उससे फिर इसका ब्रेक डाउन होना, आस्ता आस्ता डिसइंटीग्रेट होना, इस सारे प्रोसेस को बेटा हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं, ठीक है। इससे नए एलिमेंट भी बनते हैं जो कि स्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं और कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव डिके की जो डेफिनेशन है सम से आपने स्टार्ट करनी है, यहाँ तक करना है। बाकी ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं जो रेडिएशन एमिट हुई बेटा, उनमें कौन कौन सी इस सैंपल से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं इससे कौन कौन सी रेडिएशन एमिट। 3 तरह की रेडिएशन देखी गई, ऑब्जर्व की गई। एक था अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा। अल्फा और बीटा 2 पार्टिकल हैं, जबकि गैमा क्या है, रेडिएशन है या इन्हें रेज भी कह सकते हैं। तो 3 तरह के ये पार्टिकल उससे क्या हुए,
एमिट हुए, जिनमें एक अल्फा और बीटा पार्टिकल है और गैमा क्या है, रेडिएशन। तो यहाँ पर यही बातें लिखी हैं। रेडियो एक्टिव डिके में 3 तरह की रेडिएशन एमिट हुई, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये अल्फा और बीटा पार्टिकल हैं, जबकि गैमा क्या है, रेज हैं। अब इनको देखते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या करता है, बीटा पार्टिकल क्या करता है और गैमा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम का पार्टिकल होता है, हीलियम का एक एटम होता है, ये लिखा है हीलियम न्यूक्लियस, आपने पढ़ा ना फार्मूला He2 और ऊपर 4 होता है। तो बेसिकली जो हीलियम का पार्टिकल होता है उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, इसका प्रोटॉन इसमें 2 होते हैं और 2 इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर यही सारी बातें की गई कि इसमें यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन होंगे। पीछे आइसोटॉप्स के टॉपिक में आपको मैं बता के आ चुका। उसके बाद नेक्स्ट ये चार्ज शो किया है कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो ज़ाहिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डबल होगा इस हीलियम के एटम में, ठीक है, अल्फा पार्टिकल में। तो ये अल्फा पार्टिकल एक मैसिव पार्टिकल है, ठीक है, एक पॉइंट ये आपने याद रखना है। और दूसरा, ये इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है ना वो बहुत कम है, यानी कि ये मटेरियल में से पेनिट्रेट नहीं कर पाता। आगे ये बात आपसे डिस्कस करेंगे। इसकी एक तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, और दूसरा वैसे ये हाई स्पीड पार्टिकल है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये दूर से ये एटम को क्या कर लेता है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी रखता है। अगर ये दूर से एटम, फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये दूर से ये यहाँ से गुजर जाए ना, तो क्योंकि ये इस पे मैसिव पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज, ये एबिलिटी रखेगा विद आउट हीटिंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट। तो इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है बहुत ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत। फॉर एग्जांपल अगर एक मटेरियल यहाँ पे पेपर ही रख दिया तो पेपर से आगे नहीं क्रॉस कर सकता है। तो सारी बातें मैंने आपसे, पहला पॉइंट क्या कि आपसे डिस्कस किया, अल्फा पार्टिकल में ये हीलियम का न्यूक्लियस है, दूसरा ये एक मैसिव पार्टिकल, तीसरा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, चौथा क्या है कि इसकी आयनाइजिंग जो पावर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा, और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत इसकी कम है। ये बातें आपने याद रखनी। आगे फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा इसकी आयनाइजिंग पावर है, तीनों में डिफरेंस करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये सारी बातें बेटा यहाँ पे, तो आपने पूरा पैसेज अच्छे से ये पढ़ लेना है यहाँ तक, ठीक है। ये सारी बातें वहाँ पे लिखी। उसके बाद बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव, और इसका ऑपोजिट होता है पॉजिट्रॉन, यानी कि इसका एक एंटी पार्टिकल। ये पार्टिकल है, ये क्या है, एंटी पार्टिकल। तो ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं, ये इनका मैस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनकी भी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी होती है। और उसके बाद ये याद रखना है, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना, वो अल्फा पार्टिकल की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी ये बताया गया कि ये मॉडरेट पेनिट्रेट पावर होता है एज कम्पेयर टू, यानी कि अल्फा की निस्बत इसकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर पेज रखा जाए, पेज के बाद एल्यूमिनियम शीट रखी जाए, तो पेज को भी ये क्रॉस कर जाएगा, एल्यूमिनियम शीट तक ये पहुंच जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब अल्फा की निस्बत इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसकी अगर आयोनाइजिंग पावर की बात करें, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिकली क्या है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये बीटा पार्टिकल आके इसके ऊपर हिट नहीं ना करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एटम से क्या करवाना है, नॉकआउट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी आयोनाइजिंग पावर कितनी है, तो आयोनाइजिंग पावर उसकी निस्बत क्या है, इसकी कम है। ये जब तक हिट नहीं करेगा, हिट करने की वजह से, रिपल्शन की वजह से, फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा देगा, इसको साथ ले जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयन क्रिएट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। यानी कि इसकी आयोनाइजिंग पावर किसकी निस्बत कम है, अल्फा पार्टिकल की निस्बत। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ये याद रखने हैं कि ये हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा पार्टिकल, इनका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है,
और इनका मैस अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत बहुत कम होता है, और इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो अल्फ़ा पार्टिकल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है, जबकि पेनिट्रेटिंग पावर इसकी क्या होती है, ज़्यादा। जहाँ देखें ये पेपर रखा और फिर एल्यूमिनियम शीट यहाँ तक ये पहुँच गई। उसके बाद नेक्स्ट ये सारी बातें यहाँ पे लिखी, तो आप लोगों ने अच्छे से इसे रीड आउट करना है। ये 3-4 जो पॉइंट मैंने बताए ये आप यहाँ से कवर आउट आसानी से कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, ये फोटोन्स हैं, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इन पे चार्ज कोई नहीं होता, ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। हाँ, हीलियम पे आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो मैसिव पार्टिकल होता है। उसके बाद बीटा जो पार्टिकल होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि गैमा रेडिएशन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी आयोनाइजिंग पावर, इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये दरमियान में न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब तक ये रेज आके हिट नहीं ना करेंगी इस इलेक्ट्रॉन को, तब तक ये इस इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो बीटा से भी क्या है, कम है। पेनिट्रेटिंग की बात करें, अगर यहाँ पे पेपर है और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम है और उसके बाद फिर कंक्रीट है या लेड रखा हुआ है, तो ये पेपर को भी क्रॉस कर जाएंगी, पेपर को भी क्रॉस कर जाएंगी। उसके बाद एल्यूमिनियम शीट को भी क्रॉस करने की एबिलिटी रखती है, और पेपर एंड तक जो कंक्रीट है या लेड का बॉक्स वहाँ तक ये पहुँच सकती। इसका मतलब इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो बेटा ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना, ये 2-2, 3-3 पॉइंट आपने। और इसकी जो ये जो बीटा पार्टिकल है ये सीवरल सेंटीमीटर तक मूव कर सकता है, अल्फा पार्टिकल सीवरल मीटर मिली चंद 1 सेंटीमीटर तक मूव कर सकता है, जबकि गैमा रेज जो होती हैं ये ज़्यादा दूर तक क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने अच्छे से इस पैसेज को रीड आउट कर लेना। ओके हो गया। उसके बाद आयनाइजिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग, ये सारी बातें मैं ऊपर अब कवर करके, अब हमारा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब देखें आयनाइजिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें एटम को आयोनाइज करना, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने की किसकी एबिलिटी ज़्यादा है। अब देखें अल्फा पार्टिकल दूर से अगर गुजरेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब इसकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाके इसको हिट करेगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को साथ ले जाएगा। अब एटम पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो इसका मतलब आयनाइजेशन इसकी अल्फा की निस्बत क्या है, कम। गैमा रेज मैंने कहा जब तक आके हिट नहीं ना करेंगी तब तक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करवा सकते। तो आपने एक रूल याद रखना है, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह सिंबल होता है। इसकी जो आयनाइजिंग पावर होती है ज़्यादा होती है बीटा से, और बीटा की ज़्यादा होती है गैमा से। ये रूल याद रखना है। यहाँ पर सारी बातें बेटा यही की गई हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको एज इट इज रीड कर लेना, ठीक है। और सिंपल में ये याद रख सकते हैं अल्फा की आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है बीटा से, बीटा की ज़्यादा है गैमा से, और गैमा की दोनों की निस्बत क्या है, कम। अब देखें ना, ये आगे आ जाते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, किस पे आ जाते हैं, पेनिट्रेट। अब ये देख रहे हैं ये डायग्राम, ये पेपर रखा हुआ है, ये एल्यूमिनियम है शीट, उसके बाद ये वाला कंक्रीट का ये एक बॉक्स रखा हुआ है। तो ये सोर्स, जब रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे रखा, इससे 3 रेडिएशन निकली। ये वाली थी हमारे पास अल्फा पार्टिकल, पेपर से आगे नहीं। उसके बाद बीटा कहाँ तक पेपर को क्रॉस किया और एल्यूमिनियम तक पहुँच गई। गैमा रेज यहाँ से गुजरती हुई कहाँ तक, कंक्रीट के लेड बॉक्स तक, या लेड के बॉक्स यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच गई। इसका मतलब ये हुआ इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या है, कम, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। बीटा की उससे ज़्यादा है और गैमा की सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये रूल याद रखना, पेनिट्रेटिंग पावर मैंने बता दी, किसी भी मटेरियल से गुजरने की सलाहियत। तो पेनिट्रेटिंग पावर इन तीनों रेडिएशन की आपने देखी, जिसमें गैमा की सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम है, और अल्फ़ा की उससे भी कम है।
यही बातें यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ तक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बेटा ये टेबल है, टेबल भी बिल्कुल सारा वही थीम ड्रा किया हुआ है। कंपोजिशन क्या है, हीलियम पार्टिकल, उसके बाद अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं इसे, उसके बाद ये बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं, और गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। चार्ज, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद इस पे पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल होगा, ये पॉजिट्रॉन होगा। इस पे जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 0 नहीं होता, ये जो गैमा रेज है इन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें मैस की बात करें तो इसका एटॉमिक मैस 4 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, आपको पता ना हीलियम का पार्टिकल है, ये ऊपर क्या आ रहा है 4, तो एटॉमिक मैस नंबर 4 होता है। बीटा पार्टिकल में देखें तो ये वेरी स्मॉल मैस होता है, इसकी निस्बत इसका मैस ज़्यादा। गैमा पे इसका चार्ज नहीं है तो इसका मैस भी नहीं है। ओके हो गया। तो जिस चीज़ का चार्ज नहीं ना एग्जिस्ट करता उसका मैस भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एक बात गोल्डन बात याद रखनी। उसके बाद आयनाइजिंग पावर इसकी मैंने कहा सबसे ज़्यादा है, इसकी मॉडरेट है, इसकी लो है। उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर इसकी अल्फा की सबसे ज़्यादा है, इसकी मॉडरेट है, इसकी लो है, इसकी मॉडरेट है, और इसकी सबसे हाई है। ऊपर सारी बातें डिस्कस की, बार डिस्कस की। उसके बाद डिफ्लेक्शन इन फील्ड। अच्छा, ये जो मैसिव पार्टिकल है ना, ये मैसिव पार्टिकल अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ना, ये वाली, ये नेगेटिव प्लेट दरमियान में ये मूव कर रहा है तो ये बहुत मुश्किल से डिफ्लेक्ट होगा। बीटा पार्टिकल इसका मैस कम है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये फौरन से पॉजिटिव प्लेट की तरफ शूट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ये बिल्कुल ऐसे सीधी रेज गुजर जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं और ये न्यूट्रल होती हैं। तो ये थी हमारी डिटेल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक एंड व्हाट इज दिस टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ फिर ये लेक्चर होता है हमारा आज का वाइंड अप, और ये आपने अच्छे से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रेडियो एक्टिव डिके, और रेडियो एक्टिविटी डिके क्या होता है ये पीछे हम पढ़ के आ चुके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा डिके कैसे होता है, बीटा डिके कैसे होता है, गैमा डिके कैसे होता है, ये कल आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।